हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो भी हाँ, अक्टूबर मंथ आपका ख़त्म हो गया है, तो अक्टूबर महीने के जो भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस होंगी वो हमने शुरू कर दी हैं। एक एक करके आपको सभी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम सेक्शन वाइज कवर करेंगे, यानी हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे और अलग अलग सेक्शन वाइज कवर करेंगे, जिससे आप ओवरऑल पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो इजीली पढ़ सकेंगे। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन करें एंड पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन होगा, शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्टेट न्यूज़ से। तो जितनी ओवरऑल स्टेट न्यूज़ होंगी आपकी पूरे मंथ की, वो हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच एरिया द यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो यूपी सरकार जो है वो किस क्षेत्र में पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने जा रही है। तो एरिया कौन सा है, वो है बुंदेलखंड का एरिया, जो कि जहाँ पे यूपी सरकार जो है पहला टाइगर रिजर्व अपना विकसित करने जा रही है। तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसके दौरान जो है ये जो डिसीजन कह लीजिए या जो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे बनेगा उसको अप्रूवल दिया गया है। तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ना, ध्यान रखेंगे ये हमारे देश का 54th जो है वो टाइगर रिजर्व बनेगा। तो टोटल अगर पूछे जाए, क्योंकि अप्रूवल तो देखिए इसे मिल ही गया है, तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे देश में इस टाइम पे, कितने अब हो गए हैं टोटल 54। यूपी की बात करें, कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि हमें याद रखना है वो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। कौन सा राज्य है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क को विकसित करेगा। करेक्ट आंसर है हमारा हरियाणा इज़ द राइट आंसर। तो ये जो लार्जेस्ट सफारी पार्क होगा, एक तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा फ्रेंड्स, सिंपली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड हैज साइन एन एमओयू विद द आईआरसीटीसी टू प्रमोट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द स्टेट। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। तो आईआरसीटीसी के साथ जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है, और ये एमओयू किस चीज़ के लिए साइन किया गया, ताकि जो स्टेट में टूरिस्ट प्लेसेस है उनको प्रमोट किया जा सके। अच्छा फ्रेंड्स, बात अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार की करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ और मिशंस भी शुरू करे थे, जैसे रोजगार मिशन शुरू किया था, श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम शुरू करी थी, कौशल्य मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छत्तीसगढ़ से। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आईआरसीटीसी जो है वो अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि ट्विटर, फेसबुक हो गया, इस पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म को बढ़ावा देगा ताकि देश भर के जो टूरिस्ट हैं या ट्रैवलर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकें। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज लॉन्च्ड इट्स ग्रासरूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच स्टेट। तो किस राज्य में अपनी ग्रासरूट फुटबॉल विकास योजना को शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो 6 से 12 साल आयु के, यानी जो ये एज ग्रुप है ना, इसमें जो फुटबॉल टैलेंट है उसको और भी उस टैलेंट को सिलेक्ट करना, उसको नर्चर करना, यानी उसका पोषण करना। तो राज्य सरकार जो है वो 100 स्कूल्स में, अपने यहाँ के जो 100 स्कूल्स है वहाँ पे इस योजना को शुरू करेगी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल, और इस पोर्टल का नाम क्या है? समर्थ। तो समर्थ जो पोर्टल है फ्रेंड्स, इसे कौन सी राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स इस पोर्टल के बारे में। तो ये एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। ये प्रोवाइड करेगा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एजुकेशनल अपडेट्स होंगे, चाहे कि एंट्रेंस एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन हो या अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन हो, वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ये पोर्टल। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट इन द स्टेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वुमेन ओनली लोन स्कीम, और इसे नाम दिया है महिला निधि। तो जो महिला निधि है ये एक महिला ऋण योजना है, और इस योजना को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम राजस्थान से कुछ न्यूज़ की बात करें, मैं कोशिश करूँगी देखिए कि आपको और भी न्यूज़ रिवाइज करा सकूँ, स्टेट न्यूज़। तो राजस्थान का चौथा जो टाइगर रिजर्व बना उसका नाम क्या है? रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान ने योजना शुरू की थी प्रशासन गांव के संग कैंपेन। इसके अलावा जो मिशन निर्यातक बानो है, इसे शुरू किया था राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड की स्थापना करी। राजस्थान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत, और गवर्नर है यहाँ पे कालराज मिश्रा। अब महिला निधि लोन स्कीम की बात करें तो ये इसको लॉन्च किया गया है कि अगर मान लीजिए वुमेन्स कोई भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो इजीली वो यहाँ से लोन ले सकेंगी। 48 आवर्स में उनको 40,000 तक का लोन मिल सकता है, और इसके से ज़्यादा वो लेना चाहेंगे तो 15 डेज़ में उनको लोन इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा स्टेट बना है जिसने महिला निधि को एस्टेब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल जिसका नाम है नुआखाई इज सेलिब्रेटेड। तो नुआखाई जो महोत्सव है ये कृषि उत्सव है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट में। तो ध्यान रखेंगे फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आपको आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और अलग से भी काफ़ी वीडियोस आपको इस पर मिल भी जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कुछ उड़ीसा की, तो उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, और उड़ीसा में जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे एक और फेस्टिवल जो है मनाया गया जिसका नाम है शीतल षष्ठी फेस्टिवल। इसके अलावा इंडिया का जो पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे भी लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। इंडिया की जो पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है इसे भी उड़ीसा में ही सेटअप किया गया। उड़ीसा डे या फिर इसे हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा के जो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वाल, इनका कुछ टाइम पहले ही निधन हुआ था। तो ये सभी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे उड़ीसा स्टेट से। अच्छा, नुआखाई जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है मेनली ऑब्जर्व किया जाता है उड़ीसा में, और जो नया सीज़न होता है चावलों का उसी के वेलकम करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नुआखाई में 2 शब्द हैं, एक है नुआ एक है खाई। नुआ का मतलब होता है न्यू और काई का मीन्स होता है ईट। तो गणेश चतुर्थी के बाद जो है इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द पुलम्परा विलेज पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री। किस राज्य की पुलम्पारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो ये जो पंचायत है ना पुलम्परा विलेज पंचायत, ये है आपकी केरल स्टेट में। तो ध्यान रखेंगे, और ये अनाउंसमेंट वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी के द्वारा की गई। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम, लोकसभा सीटें हैं 9, राज्यसभा सीटें हैं 9, स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। अगला क्वेश्चन है हमारा द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स जो कि मॉनिटर करेगा चीता को, जो चीता इंट्रोड्यूस हुए हमारे देश में उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और किस नेशनल पार्क में किया गया है? तो जहाँ पे लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में चीतास को लाया गया है, और यहीं पे ही टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है? ये भी याद रखेंगे, भूपेंद्र
यादव जी हैं। तो ये टास्क फोर्स क्या करेंगी, जो चीतास हैं उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगी, रिव्यू करेंगी, क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो पूरा एक तरीके से उन पर नज़र रखने का काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्टेट ओलंपिक्स ऑन 6 अक्टूबर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ ओलंपिक को इनॉग्रेट किया गया है। ये जो इवेंट होंगे ये 6 अक्टूबर से शुरू हुए थे और 6 जनवरी 2023 तक ये जो है वो पूरा का पूरा इवेंट चलेगा। 14 टाइप के जो इसमें ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। छत्तीसगढ़ की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। नेशनल पार्क में है इंद्रावती, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। डैम्स की बात करते हैं तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे गांगरेल जो कि है महानदी रिवर पे, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछ लेती हैं तो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, कौन से स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज है अंडर एज गर्ल्स गेटिंग मैरिड, यानी कम उम्र की लड़कियों की शादी का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है। तो सही आंसर है झारखंड में सबसे ज़्यादा है। और अभी एक डेमोग्राफिक जो सैंपल सर्वे हुआ है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उनके द्वारा ही ये कहा गया है। झारखंड की बात करते हैं फ्रेंड, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं उनमें से एक है। महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है इसकी प्लानिंग 2017 में हो गई थी और लगभग 800 करोड़ रुपए जो है इस पूरे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट इनॉग्रेट बर्ड फेस्टिवल 2022। तो इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है किसने, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। और जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये यूनियन टेरिटरी का जो है अपनी तरीके का पहला बर्ड फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर जो है वो इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर डैश इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो कौन से विलेज को 24/7 सोलर पावर विलेज जो है घोषित किया है। तो गांव का नाम है मोदेरा और ये गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया ये भी ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसे डिक्लेयर किया है। गांव में बिजली पैदा करने के लिए घरों में यहाँ पे जो ग्राउंडेड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है उनका भी यूज़ किया जाता है। रूफटॉप सोलर सिस्टम्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो गुजरात से जो है वो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुजरात में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखिए शुरू हुए हैं अभी रिसेंटली ही, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम कुछ आपको मैं बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गुजरात में शुरू हुआ है। जो मिशन लाइफ मूवमेंट है ये भी गुजरात में शुरू किया गया है। इसके अलावा इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है ये कहाँ पे हुआ है, गुजरात में। गुजरात में ही गो ग्रीन स्कीम शुरू की गई थी। इसके अलावा वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू की गई। इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है इसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में जो है वो सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड न्यू स्कीम जिसका नाम रखा गया है हिम CAD टू हेल्प फार्मर्स। तो किस राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट मिल जाएगी, हिम से आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश ने जो है इस योजना को शुरू किया है।
इसमें क्या बोला गया है, देखिए एक लेटेस्ट डेटा आया, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो पूरा का पूरा वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये स्कीम एंड टू एंड कनेक्टिविटी फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी ताकि बेटर वाटर कंजर्वेशन या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बेहतर तरीके से जो है वो हो सके। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुछ एक और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन शुरू की, पंचवटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, निगाह प्रोग्राम और ई संजीवनी ओपीडी, ये सभी किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो ये जो 2 जल विद्युत परियोजना है इनकी आधारशिला रखी गई है हिमाचल प्रदेश में, और किसके द्वारा रखी गई है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो सिंपली आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखनी है। Which of the following state government has announced the state's first ever draft state mental health and social care policy? तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है मेघालय गवर्नमेंट ने जो है इसकी घोषणा की है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है इसका प्रमोट करना ओवरऑल मेंटल हेल्थ को एंड वेलबींग एंड facilitate appropriate access and care pathways for common and severe mental health concern। यानी जो भी आपकी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं हैं उनके लिए एक केयर पाथवे प्रोवाइड करना, यानी वो उनको एक तरीके से ऐसा पाथ प्रोवाइड करना जहाँ जो उनको सुविधाजनक हो उनके लिए। और मेघालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहला स्टेट बना है जिसने खुद की मेंटल हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर में एडिशनल चार्ज दिया गया है डी मिश्रा जी को। Which state government has introduced the आसरा pensions with a view to ensuring secured life for all the poor? तो आसरा पेंशन की शुरुआत किसने करी है? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना की सरकार ने फ्रेंड्स इसकी शुरुआत करी है। ये ओल्ड पीपल्स हो गए, जो विडोज़ यानी जो विधवा हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं या जो बीडी वर्कर्स हैं, उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम है और एक तरीके से पेंशन स्कीम है। 10,000 नई आश्रा पेंशन्स को शेंगसन यहाँ पर यानी उसको स्वीकृत किया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। स्टेट फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 2 जून 2014 क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था इस दिन। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेशनल पार्क में है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगविन नेशनल पार्क। Which state government's cabinet has approved a new electric vehicle policy and set a target to procure 73 lakh metric tons of paddy? तो 73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो मंत्रिमंडल ने जो भी डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, उनको आकर्षित करने के लिए जो होली सिटी है मथुरा, वहाँ पे एक शनि परिक्रमा जो पाथ है उसको डेवलप करने की भी मंजूरी दी है। Which of the following state government has announced the first Indian sanctuary for the endangered slender loris? तो जो स्लेंडर लोरिस है ना, ये लुप्त प्राय हैं, इन्हीं को संरक्षण देने के लिए ही पहला जो भारतीय अभ्यारण्य है इसकी घोषणा किसने करी है? तो ये करी है फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने जो है वो ये घोषणा करी है। तो याद रखेंगे कि किसको यहाँ पे कंजर्व रखने की बात करी गई है? स्लेंडर लोरिस को। तमिलनाडु से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पुधुमई जो पेन स्कीम है ये तमिलनाडु के लिए गवर्नमेंट ने ही शुरू करी थी। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को एज अ इक्वालिटी डे मनाने की अनाउंसमेंट करी। कावल उत्तवी जो एप्लीकेशन है ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू करी। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस रही स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, इसे शुरू किसने किया? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखनी है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो पहली इंडियन सेंचुरी जो है ओपन करेगी, किसके लिए? एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरिस के लिए। और ये जो मैमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। सही आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड की सरकार ने भी रिसेंटली ही एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए जब हॉस्पिटल में जब हम भर्ती होते हैं तो काफ़ी जो है वो खर्चा हो जाता है। तो वही जो फाइनेंशियली जो हार्डशिप लोगों को फेस करनी पड़ती है उसी को कम करना और उनको वो एक तरीके से बेहतर ट्रीटमेंट ले सकें, तो उसी में उनकी मदद करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरी और गवर्नर है जगदीश मुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है हैदराबाद ने ये अवार्ड जीता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद जो है वो ओनली इंडियन सिटी है जो कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी में ही सिलेक्ट हुई है। विच स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो यहाँ पे बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछा गया है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में तो पहला पोजीशन हासिल करी है वो करी है हरियाणा की सरकार ने। और इसमें अगर हम स्मॉल स्टेट्स में बात करें तो स्मॉल स्टेट में जो पहले नंबर पे स्टेट रहा है वो है सिक्किम। दोनों ध्यान रखेंगे, अगर बिग स्टेट्स का पूछा जाएगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा, और स्मॉल स्टेट में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा सिक्किम। काती बिहू जिसे हम कोंगली के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो कती बिहू जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है असम स्टेट में। ये जो सेलिब्रेशन है मार्क करता है जो काती मंथ आता है असमीज कैलेंडर में उसके पहले दिन को ही ये चिन्हित करता है। इस साल जो ये फेस्टिवल मनाया गया था वो 18 अक्टूबर को मनाया गया। लास्ट ईयर ये 19 अक्टूबर को मनाया गया था और नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में जो काती बिहू मनाया जाएगा वो 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई है? राइट आंसर इज गुजरात। और किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा। ये जो रोड शो है इसे लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट कि जो इंडिया का सेमिकॉन डिज़ाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के जो प्रयास है उसी के तहत जो है इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू टाइगर रिजर्व फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व नेम्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए रिजर्व को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य में जो है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो स्टेट की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स पंजाब इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो सीवीजे प्लांट है इसे पंजाब के संगरूर में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है और 20 एकड़ का के जो एरिया है उस पर प्लांट पूरा का पूरा फैला हुआ है। प्लांट जो है वो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अबाउट 6 टन पर डे, तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो 6 टन पर डे जो है ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जल्द ही इट विल प्रोसेस 300 टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ पर डे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज ऑफ द स्टेट इन द सिटी विद 100 इनटेक कैपेसिटी। तो किस शहर में शौच प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा स्टेट में। तो इसमें 5 जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आर्ट स्ट्रीम्स में, जैसे कि कंपलसरी यहाँ पे बंगाली इंग्लिश होगा, आर बीइंग टॉट दिस एकेडमिक सेशन दैट बिगन लास्ट मंथ। त्रिपुरा की गवर्नमेंट जो ये जो जनरल डिग्री कॉलेज बिल्डअप करेगी लगभग 1 करोड़ रुपए की कोस्ट से इसको डेवलप किया जाएगा। त्रिपुरा के कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मानिक सरकार।
गवर्नर है यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी मैंने आपको ये रिवाइज भी करवाया था, इसे गुजरात स्टेट में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। मिशन की अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए के टोटल आउटले के साथ जो है वो इसकी एक इमेजिन या इसको एक कल्पना की गई है। ये गुजरात में जो भी स्कूल्स होंगे उनको एक अपग्रेड करने के लिए एक तरीके से इसको शुरू किया जाएगा। अपग्रेड का मतलब हो गया जैसे नई क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम हो गई, कंप्यूटर लैब्स। तो स्कूलों को अपग्रेड करने के पर्पज़ से ही मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मिशन लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मिशन लाइफ जो है इसे भी गुजरात राज्य में ही लॉन्च किया गया है। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी प्रेजेंस में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ है इसका शुभारंभ किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल कम अप विद अ मोबाइल एप्लीकेशन विच विल बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री इन द स्टेट। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएगी राज्य सरकार, जो कि स्टेट में जितनी भी टैक्सी इंडस्ट्री है उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। तो इसकी घोषणा करी है गोवा की सरकार ने। ये जो नई एप्लीकेशन है इसको नाम दिया गया है गोवा टैक्सी, और ये अगले साल न्यू ईयर पे जो है वो लॉन्च इसे कर दिया जाएगा। इसमें 95% जो बेनिफिट होगा वो गोवा टैक्सी एप्लीकेशन से होगा। विल गो टू टैक्सी ऑपरेटर्स को पूरा 95% जाएगा, और 5% जाएगा पेंशन और वेलफेयर फंड के लिए। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है एस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल। तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से जो है वो इसका परीक्षण किया गया है। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये 2 स्टेट कैनिस्ट्राइड मिसाइल है, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 2000 किलोमीटर की। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च मिशन डेफ स्पेस। तो किस राज्य में मिशन डेफ स्पेस को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है देखिए गुजरात में लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है टू क्रिएट कटिंग एज डिफेंस फोर्सेस इन द स्पेस इंडस्ट्री। विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किस राज्य ने किया? सही आंसर है तमिलनाडु के द्वारा जो है वो किया गया है। और इसमें देखिए पूरा का पूरा मॉनिटर किया जाएगा, निगरानी की जाएगी, साइंटिफिक डंपिंग और जो भी एनालिसिस है उनको सुनिश्चित करेगी ये जो पैनल होगा। कंट्री में अगर हम वल्चर पॉपुलेशन की बात करें तो 2015 में 2003 से कंपैरिजन करें 2015 में तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। Which of the following state government in association with the US Agency for International Development has launched the TOFI program? तो इस प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम की सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं उनसे बाहर जो ट्री कवरेज है उसका विस्तार करने के लिए जो फार्मर्स हैं, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक साथ लेके आना। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद गूगल टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द स्टेट। गूगल के साथ जो समझौता किया है ये किसके द्वारा किया गया है? असम की सरकार ने समझौता किया है। मेन इसका पर्पस है डिजिटल लर्निंग टूल्स और सॉल्यूशन के साथ राज्य के जो स्कूल्स हैं उनको डिजिटाइजेशन जो उनके एफर्ट्स हैं उनको मजबूत करना और भी स्ट्रॉन्ग करना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द एंटी फायर क्रैकर कैंपेन दिया जलाओ पटाखे नहीं। इस कैंपेन को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा है, तो फायर क्रैकर्स को बर्स्ट ना करके दिवाली को दियों के साथ सेलिब्रेट किया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ इस कैंपेन को लॉन्च किया गया।
Which state's Ernakulam district school introduced honesty shops for students up to class 12th? तो जो ऑनेस्टी शॉप्स हैं इनको शुरू किया है किसने? केरल की सरकार ने। इसका ये जो इनिशिएटिव है इसे स्टूडेंट पुलिस कैडेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ट्रस्ट, ट्रुथ, इंटेग्रिटी, इन पर जो भी वैल्यूबल लेसन्स हैं वो उनको प्रोवाइड किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ में ऑनेस्टी शॉप्स को लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कुंजब एप्लीकेशन, जो रोकेगी साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन द स्टेट। तो कुंजम एप्लीकेशन जो है इसे केरल की सरकार ने ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। Which of the following state has launched a women-friendly tourism project to ensure safe and hygienic destinations for women? तो महिला अनुकूल पर्यटन जो परियोजना है ये भी शुरू करी है केरल की गवर्नमेंट ने ही। तो सभी जो वुमेन टूर पैकेज होंगे जिसमें फूड हो गया, अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिटी गाइड्स हैं, ये सभी वुमेन्स के द्वारा ही कंट्रोल और ऑपरेट किए जाएंगे। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस राज्य में तेराई हाथी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए सेंट्रल ने 3 एलिफेंट रिजर्व की मंजूरी की बात की है। 2 इसके अलावा जो है वो एक है छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व और तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। Which of the following state has achieved 100% household tap connections under the जल जीवन मिशन? और ये डिक्लेयर किया गया है हर घर जल स्टेट। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो रिसेंटली हर घर जल राज्य गुजरात को जो है वो घोषित किया गया है। गुजरात बड़ी स्टेट्स में तीसरा स्टेट बना है हरियाणा और तेलंगाना के बाद, जिसे डिक्लेयर किया गया है कंप्लीशन ऑफ द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य ये था कि गांव में, विलेजेस में हर एक घर तक जो टैप वाटर है वो प्रोवाइड किया जाए, और इसका लक्ष्य रखा है 2024 का। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ कॉमन क्रेडिट पोर्टल जिसका नाम है सफल? तो फार्मर्स के कल्याण के लिए जो सफल पोर्टल है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स उड़ीसा की सरकार ने। तो फ्रेंड्स फार्मर्स जो है अगर लोन लेना चाहते हैं या कोई भी अपने वर्क के लिए, तो वो यहाँ पे इजीली उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी इन द स्टेट? तो राज्य में जो पालतू कुत्ते हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, और ऐसा फैसला लिया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है फ्रेंड्स बंडारू दत्तात्रेय। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी स्टेट न्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब टाइम आता है ऑबिटरीज न्यूज़, यानी जो भी फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है अमो हाजिक। ईरान के ये रहने वाले थे और इन्हें कहा जाता था डर्टीएस्ट मैन इन दी वर्ल्ड। तो डर्टीएस्ट मैन इन दी वर्ल्ड इनको कहा जाता था। इनका नाम है अमो हासिक, जिनका हाल ही में जो है अभी निधन हुआ है। अगला नाम है पिनाकी चौधरी। ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। इन्होंने जो अपना डेब्यू यानी अपनी शुरुआत करी थी 1983 में की थी, और उन्होंने डायरेक्ट किया था छीना अचेना को। इसी के साथ उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, और इनका नाम है पिनाकी चौधरी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है डिट्रिस माथियस। ये एनर्जी ड्रिंक कंपनी है रेड बुल, उसके को फाउंडर रहे, और रेड बुल फार्मूला 1 रेसिंग जो टीम है उसके ऑनर भी हैं। ये इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रोबी कोल्ट्रॉन। तो रोबी कोल्ट्रॉन जो है वेटरन कॉमिक और एक्टर रहे। आपने इनको ज़रूर देखा होगा, बहुत ही फेमस सीरीज़ है हैरी पॉटर मूवी सीरीज़, उसमें आपने इनको देखा होगा। हैग्रिड का इन्होंने जो है वो रोल किया था। तो 72 की एज में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ सकते हैं कि भाई इनका ये किस फील्ड से संबंधित है, जिसमें आपको ऑप्शन दे देंगे एक्टर और स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, इस तरीके से। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्टर है ये। इसके बाद है डॉक्टर
तेमिसुला आओ। तो ये नागालैंड स्टेट कमीशन के फॉर्मर चेयरपर्सन रही हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा 2007 में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे। मुलायम सिंह यादव जी को ऑल्सो नेताजी के नाम से भी जानते थे और ये जो नेताजी का टाइटल है ये उन्हें अपने सपोर्टर्स और जो फेलो पार्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स सभी जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ हैं, जो भी आपकी ऑबिटरीज से संबंधित न्यूज़ हैं, उन सभी को कवर अप कर लिया है। तो अक्टूबर के आपके सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर हो गए हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।